सर ठीक है, सर ये ब्रेकर ब्रेकर। ब्लॉक की बेसिक्स हमने पढ़ ली थी ना कि ब्रेकर ब्लॉक जी। होता क्या है। हाँ हाँ जी हाँ, सर वो सर पढ़ लिया सर था एक सर। सर एक छोटा सा काम कर देंगे ब्रेकर ब्लॉक से पहले। सर ये जो ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज हैं इसको जरा अपने चार्ट पे मार्क करके दिखा दें। अच्छा, और जो ओल्ड ई हाइज और आर एल ओल्ड का। लोज। जी ठीक है। सर। यहाँ पर अगर आप देखो ना 1 आवर में जाओ, तो इस तरह आप अगर पीछे जाओ तो आपको हाइस मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। तो इस तरह जब आप कोशिश करते हो सबसे ऊपर वाला हाई पकड़ने की, तो आपको तो 3-4 महीने लग जाएंगे एक लिक्विडिटी लेते लेते। इसको लिक्विडिटी नहीं कहते, कहते हैं बट जो आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, उसमें ये इसको हम टारगेट नहीं करते। ओल्ड हाइस क्या होते हैं, जैसे अब ये है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसको आप एक ओल्ड हाई कह सकते हो, ठीक है, या फिर ये इस लो के बाद एक अच्छा मूव आया, ठीक है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम की बड़ी लैग है ना, तो इसमें आप लगाओ फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची लगाने के बाद जो डिस्काउंट का ये वाला लो है ना, ये अच्छी लिक्विडिटी है, ठीक है। कंसोलिडेशन के लो तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, ये तो बहुत नीचे है ना, यहाँ तक आते तो मार्केट को बहुत देर लगेगी। बट इस लो के बाद भी आप एक अच्छा रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। सेम हेयर, यहाँ पर आप देखो, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो कंसोलिडेशन थी, ये वाला हाइस, ये अच्छी लिक्विडिटी है। और उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन है ये है, ये भी बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ तक आप टारगेट करो। अगर ये मार्केट ने स्वीप कर ली है, ठीक है, ये स्वीप करने के बाद एसएमआर किया आप सेल कर सकते हो। और आपने कौन सा यहाँ तक सेल करना है, आपको बस इतना सेल चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी लिक्विड लेने के बाद इतना सेल हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाली जो लिक्विड गई है इसके बाद यहाँ तक एटलीस्ट सेल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाली लिक्विड टारगेट कर रहे हो, फिर आपका टारगेट भी ये होना चाहिए। तो आप टारगेट के हिसाब से लिक्विडिटी देखते हो। आप ये नहीं देखते कि ये लिक्विड लेने के बाद मार्केट हमेशा के लिए डाउन चली जाए, नो, आप रिट्रेसमेंट भी कभी कभी पकड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे ये वाली लिक्विडिटी गई, इसके बाद इतना मूव आया, ठीक है, इसमें आपका 1:3 1:5 भी जा सकता है। तो इस तरह आपने काम करना होता है। ये वाली लिक्विडिटी के बाद ये वाला मूव आ गया, और ये वाली अब लिक्विडिटी गई है, तो अब यहाँ मूव आने का मैं वेट कर रहा हूँ नीचे की साइड, एटलीस्ट ये लो जाने का, तो यहाँ तक ट्रेड बन सकती है अच्छी वाली। तो इस तरह आप लिक्विडिटी लिक्विडिटी जाते रहते हो। जब ऊपर हाई वाली लिक्विडिटी चली गई, उसके बाद एसएमआर हुआ ऊपर, तो उसका आप एक बड़ा मूव भी कैच कर सकते हो, जैसे हम गोल्ड में करते होते हैं। सर 1 आवर का एरल भी मार्क कर दें एक दफ़ा। ईआरएल, यही तो मैं आप कह रहा हूँ, आप ये ईआरएल। एरल है ना सर? नहीं नहीं, आप बात सुनो, ईआरएल का लिटरल मीनिंग ना लो। लिटरल मीनिंग क्या होगा कि सबसे ऊपर वाला हाई सबसे नीचे वाला लो, इसको आप ईआरएल बोलोगे। बट आपकी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, उसमें ये वाले ईआरएल नहीं होंगे। उसमें क्या होगा, जो आपके सिंपल ओल्ड हाइज होते हैं, ये इक्वल हाइज है, ये आपकी ईआरएल है। इसके बाद आप ये रिवर्स कर सकते थे, ये आपका, ये भी ईआरएल बन सकती है। इसके बाद आप ये रिवर्स कर सकते थे, ये आपकी ईआरएल बन सकती है। तो जो ओल्ड लिक्विड कोई भी नजर आए, उसके बाद आप थोड़ा सा रिवर्स कर सको, उसमें आपकी ट्रेड पूरी हो जाए, उसको आप ईआरएल कहते हो अपनी सर ट्रेडिंग में। मैंने मुझे किसी ने बताया था कि 12 to 24 आवर बीत जाए ना, तो उससे जो पीछे ओल्ड लो हाई होते हैं तो वो 1 आवर एरल होते हैं। कह सकते हैं, बट उस वाले दिन बड़ा मूव आना चाहिए। और 10 to 12 24 आवर्स गुजर गए और मार्केट इस तरह मूव कर रही है, तो वो थोड़ी ना ओल्ड हाई बन जाएंगे। अगर इस तरह मार्केट ने मूव किया है एक दिन में, वो फिर ओल्ड हाई बन जाएगा, ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर सर मैं देख रहा था 50 मिनट में। आपने आज सिल्वर ब्लू ट्रेड ले ली ना? हाँ, सिल्वर बुलेट की ट्रेड थी वो न्यूयॉर्क हाफ में। हो गई है सर। नहीं नहीं, मेरी थोड़ी अजीब ट्रेड थी, जो असल में बनी मैंने वो नहीं थी ली। मैं आपको अपनी वाली दिखाता हूँ। 3 मिनट के टाइम पर अपनी या 5 मिनट 3 मिनट। में? मेरे भी 3 मिनट। मेरी ये ट्रेड थी। अच्छा, गोल्ड भी लिया आपने? हम्म, ये एफवीजी से 1:3। मैंने ये छोड़ दिया। सर ये कैसे लिए आपने? ये स्ट्रेटजी आगे हम पढ़ेंगे, सेटअप है ICT का। अच्छा, तो ये आपके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी गई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी गई। अब यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, इन इनमें से। सर ये फर्स्ट वन जो है। ये नहीं नहीं, ये जो फर्स्ट वन है जिसमें लाइन मार्क की हुई है आपने। सर ये ये वाला। ये। नहीं सर, वो ऑपोजिट कलर कैंडल आ जाएगी ना। ये रेड सर वाली। है जी वही जी, हो। यही रेड वाली होगी। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक होगा, सही है। जी, ऑपोजिट कलर कैंडल आपने बताया था लिक्विडिटी से।
लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी, उससे फिर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से बम्प आ रहा है और ये आपकी इंड्यूसमेंट बन चुकी है, और ऊपर से एसएमआर हो चुका है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ तक एक डिस्काउंट तक एक अच्छा सेल आपको यहाँ से मिल सकता है इस तरह। तो आप ये देख सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक हमने पढ़ा कितनी टाइप्स पढ़ी थी? सर एक पहली टाइम ही पड़ी थी। सर वीक तक पढ़ा था, मेरे ख्याल से वीक तक पढ़ा था। अच्छा, लिक्विडिटी पावर्स हमने पढ़ा। जी सर, वो पढ़ लिया था। ठीक है। मैं बारी बारी पूछता हूँ लिक्विडिटी पावर्स के बारे। अनीस आप बताओ, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कौन सी होती है? सर 1 आवर ERL। यू श्योर? उस दिन जो मैंने पढ़ाई थी। अच्छा सर, आपने थोड़ा सा हमें डिफरेंट बताया था, मैंने वो सारा याद किया हुआ है। उस दिन वाला भी हाँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। उस दिन वाला आपने याद किया है कि वैसे आप देख के बताओगे? सर देख के बता दूं? नहीं नहीं। सर आसिफ आप बताओ, हाँ, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कौन सी होती है? सर जी, जो हमारे पास सर जी हाई टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी होती है, जैसे कि 1 डे 1 वीक 4 आवर, इसकी सर जी जो लिक्विडिटी होती है वो उसकी सर सबसे ज़्यादा गुड। प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, हबीब आप बताओ, सेकंड नंबर पर हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कौन सी होती है? हम्म, ठीक है। ठीक है, मलिक आप बताओ, थर्ड नंबर पर हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी। और थर्ड नंबर पर जो स्विंग इक्वल लो और इक्वल हाई होते हैं, इनकी लिक्विडिटी होती है जो स्विंग के नीचे नहीं, बने। वो तो नहीं होती। इससे ऊपर एक लिक्विडिटी होती है, आप ठीक बता रहे हो, बट इससे पहले भी एक लिक्विडिटी है जो इससे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जिससे मार्केट ज़्यादा रिवर्स होती है। अच्छा। फर्स्ट फैसल आप नंबर बताओ। पे क्या बात होंगी सर? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन प्लीज। थर्ड नंबर पर हाई हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी। थर्ड नंबर सर, वाटर ब्लॉक से वो जो रिवर्स कर जाता है ना, अच्छा। वो अपना आपको जो स्विंग हाई, स्विंग हो, स्विंग लो जो होता है ना, रिवर्स करता है एफबीजी से, हम्म, वो होता है। वो तो सबसे लो प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, सईद साथ आप बताओ, थर्ड थर्ड हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी। सर जी सेशन लिक्विडिटी में। नहीं। सर मैं कासिम आप बताओ। जी सर, हाई टाइम फ्रेम की जो कैंडल लिक्विडिटी होती है, वो जो कैंडल का हाई और लो होता है, जैसा फॉर 1 मंथ एग्जांपल। 1 वीक और 1 डे। अच्छा, तो वन डे की लिक्विडिटी, जो वन डे के हम कैंडल को देखते हैं उसका हाई लो मार्क करते हैं, जी सर, तो उसको आप कैंडल कैसे ट्रेड कर लिक्विडिटी। सकते हो? सर उसका, सर आपने जिस तरह से बताया था कि 1 डे को जब कैंडल को हम मार्क करते हैं तो वो पहले कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद विक जो उसके विक वो बनाती है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन वो यू लंदन सेशन में बनाती है, उसके बाद हम उसको ट्रेड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वैसे तो आपने कहा कि कैंडल को ट्रेड नहीं करते, जिस तरह से वो OHLC मॉडल आपने कहा बताया, अभी मैंने आपको अभी पढ़ाया ही लिक्विडिटी नहीं कि जाने इसको पे हम ट्रेड ट्रेड कैसे कर करना सकते है। हैं। नहीं, अभी नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा, मंथ, खैर। सर 1 मंथ अथवा ये 1 वीक और 1 डे का जो हाई, सर मेरी आवाज़ ठीक आई आपको? वो तो ठीक वो है। तो थर्ड का ये है ना, थर्ड लिक्विडिटी। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ मैं। सर तो मैंने तो बता नहीं सकता है हिंदी से। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? नहीं नहीं, फैसल से बात कर रहा था। अच्छा, ओके। हमने फिब नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट बस।
अच्छा। ब्रेकर ब्लॉक में सिर्फ तीन चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है। अब ब्रेकर ब्लॉक का थोड़ा जो कोर है वो पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ब्रेकर ब्लॉक। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलती रहती हैं आपको, और अच्छा मार्केट रिवर्स करता भी है। तो इसके जस्ट आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, तीन चीज़ें ही इसमें मैटर करती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैटर करता है टाइम फ्रेम। दूसरी चीज़ इसमें मैटर करती है लिक्विडिटी, ठीक है। थर्ड थिंग इसमें मैटर करती है इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें जिसको देखनी आती हैं वो प्रॉफिटेबल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये तीन चीज़ें जिसको देखनी आती हैं वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम से मेरा क्या मुराद है कि आपका बाइस क्या चल रहा है मार्केट का, आप किस टाइम फ्रेम पर बैठे हो, और आपको कितना लगता है कि कितना मूव आ सकता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट का बाइस बेरिश है, ठीक है, मार्केट बेरिश जा सकती है। अब मुझे ये नहीं पता कि मार्केट कितना बेरिश जा सकती है। क्या पता मार्केट ने 15 मिनट के हिसाब से इतना बेरिश जाना हो, ठीक है, उसको मैं 4 आवर पर ले जाऊँ, वो सिर्फ इतना सा बेरिश होगा, ठीक है। तो मैं 4 आवर का ब्रेकअप ब्लॉक पकड़ूं और इतना यहाँ तक बेरिश का टारगेट कर दूं, बट बेरिश सिर्फ इतना जाए। उसने 22 तो अपना बेरिश जाने का पूरा किया, बट 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट के ब्रेकअप ब्लॉक से मैं एंटर होना था, हालांकि मैं 4 आवर के ब्रेकअप ब्लॉक को देख रहा था और उसमें 22 पूरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पकड़ना आता हो कि मार्केट का बायस क्या चल रहा है और किस टाइम फ्रेम में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। अब पीछे अगर लिक्विडिटी इस तरह है, इस तरह मार्केट आई है, ठीक है। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी, मैं जा रहा हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट में जाकर मार्केट इस तरह एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड होने के बाद मैंने यहाँ से सेल किया और मैंने इतना मूव पकड़ लिया। 15 मिनट के हिसाब से तो वो बहुत बड़ा मूव था, इस तरह वो मूव था, ठीक है, बट 1 आवर के हिसाब से जस्ट ये स्विंग लो गया, मेरा टारगेट भी पूरा हो गया। 1 आवर की जो लिक्विडिटी थी इसका बाय सिर्फ ये वाली लिक्विडिटी लेना था, यहाँ तक नहीं था, ठीक है। ये भी आपको चीज़ समझनी होगी, ये सारी साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, ये मार्केट को सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है, रट्टे वाली चीज़ें नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि कौन सी लिक्विड स्वीप होने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कौन सी लिक्विड टारगेट करेगी। इस लिक्विडिटी की पावर इतनी थी कि ये सिर्फ ये वाला स्विंग लो लेके जाती, इतनी नहीं थी कि ये वाला लेके जाए। अगर ऊपर वाली कोई ओल्ड हाई लिक्विड स्वीप होती फिर ये लो जा सकता था, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप 15 मिनट में ये लिक्विड देख रहे हैं, फिर लिक्विड पड़ी हुई है, आप टारगेट कर दे 1 आवर में आगे यहाँ तक, वो कभी भी नहीं हिट होगा। या आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि इस तरह एक स्विंग हाई की लिक्विड स्वीप करवाने के बाद आप यहाँ तक टारगेट कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट लिक्विडिटी और उसकी पावर का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सर अब ये एक ही ट्रेड थी, ये 22 जनवरी को इसने 1 आवर का इसने अच्छी लिक्विडिटी भी ली, और 1 आवर में इसने एमएसएस भी कर दी, सीआईएसटी को भी कर दी। लेकिन मार्केट वहां से फिर रिवर्स हो गई, जहां पे आज मार्केट जिस ऑर्डर फ्लो को उसने स्वीप किया है, तो वहां से क्लास के एंड में देखते हैं, मेरा फिर एसएल अभी हो गया टॉपिक सर। चल रहा है। ओके। कासिम क्लास के एंड में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपके पास टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, टाइम फ्रेम देखना। सेकंड चीज़ आती है आपके पास लिक्विडिटी जी जी देखना। ठीक है सर। अब ब्रेकअप ब्लॉक है, ओके। ब्रेकअप ब्लॉक में आपकी टाइप्स होती हैं। ब्रेकअप ब्लॉक में 1 मिनट, टाइप्स होती हैं आपके पास, तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। वीक ब्रेकअप ब्लॉक, मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक, और आपके पास आता है हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक। ठीक है, ये तीन टाइप्स होती हैं। अब ये तीनों टाइप्स जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं, वो आपके पास होती है लिक्विडिटी, ठीक है, सारी लिक्विडिटी पर डिपेंडेंट होती हैं। अब लिक्विडिटी पर कैसे डिपेंडेंट होती हैं, लिक्विडिटी पावर्स पर, लिक्विडिटी पावर्स के ऊपर ये सारी टाइप्स डिपेंड होती हैं। मतलब कि जो वीक ब्रेकअप ब्लॉक होता है उसमें आपके पास इस तरह होता है कि मार्केट ने सबसे पहले ब्रेकअप ब्लॉक तो इस तरह बनेगा ना कि मार्केट पहले आपके पास लिक्विड स्वीप करे,
उसके बाद मार्केट रिवर्स तो इंड्यूसमेंट बने, इंड्यूसमेंट बगैर भी बन सकता है, वो बाई साहब का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाइस के बगैर अगर ट्रेड करना है फिर इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, और इस तरह मार्केट जाए। ठीक है। तो ये जो आपके पास लिक्विडिटी नीचे वाली ये चीज़ है, ये वाली चीज़, ये स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और यही चीज़ आपके पास डिसाइड करती है कि ये वाला जो ब्रेकअप ब्लॉक है ये कितना हाई प्रोबेबिलिटी है, ये लो प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर तो यहाँ पर आपके पास लिक्विडिटी पावर्स के अकॉर्डिंग, लिक्विड पावर्स के अकॉर्डिंग फिफ्थ या सिक्स्थ वाली आपके पास लिक्विडिटी गई है, कौन सी, फिफ्थ या सिक्स्थ, अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सी थी, स्विंग हाइस। हाँ सर, वो जो लो प्रोबेबिलिटी वाली थी। हाँ, उसमें कौन कौन से आते हैं, स्विंग हाइस और आपके पास पीडी रेस। पीडीआर लिक्विड। ठीक है। ये दो लिक्विडिटी आपके पास आती है फिफ्थ और सिक्स पर। तो अगर मार्केट ने आपके पास किसी स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है या किसी पीडीआर की लिक्विडिटी ली है, तो वो है आपके पास वीक ब्रेकर ब्लॉक। जब तक इसमें आपके पास बायस नहीं है आपने इसको ट्रेड नहीं करना। ठीक है। ये आपका सारा टेम्पो खराब करेगा आपने अगर इसको ट्रेड किया बिना बायस के। तो इसको अगर तो आप अच्छे प्रॉफिट में आपको ट्रेड्स मिल रही हैं या और भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो इसको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। एम रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं ब्रेकर ब्लॉक सारे ट्रेड करते हैं, देन आपका यहाँ पर बायस जो है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है। बायस का अगर बायस स्ट्रॉन्ग है देन आप इसको ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इसको ट्रेड ना ही करो, जो आपके पास स्विंग हाई और पीडीआर की लिक्विडिटी होती है। ठीक है। सर अगर ये पीडीआर डेली कोई एफईजी हो तब तो हाई प्रोबेबिलिटी होना नहीं चाहिए या थोड़ा बेहतर? फिर आपके पास ऐसा होता है कि उसमें इंड्यूसमेंट नहीं मिलती है आपको। हम्म। अगर आपके पास ये डेली फेयर वैल्यू गैप है ना, और जब मार्केट यहाँ पर आती है तो मार्केट फिर ऐसे जाती है, वहाँ पर पहले इस तरह लो बनाकर फिर इसको टैप करके ऐसे नहीं जाती। ऐसा ही है सर। हम्म। अच्छा, तो सेकंड आपके पास आता है मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक। मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक में अगेन आपके पास क्या लगता है, लिक्विडिटी पावर्स लगती हैं। और लिक्विडिटी पावर्स में उसमें आपके पास फिफ्थ और सिक्स यूज़ हुई है, इसमें आपके पास जो होती है थर्ड और फोर्थ यूज़ होती है, फोर्थ और फाइव यूज़ होती है। फोर्थ और फाइव कौन कौन सी थी, इक्वल हाइज, इक्वल लॉस और फिब रिट्रेसमेंट्स। ठीक है। इसमें आप ओल्ड हाइज ओल्ड लॉस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और ये लिक्विडिटी है। ये जो लिक्विडिटी है ये आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास या तो ये ओल्ड हाई ओल्ड लो हो। ठीक है। कोई 1 आवर का हो जाए या 30 मिनट्स 15 मिनट भी जा सकता है इसमें, या फिब रिट्रेसमेंट्स होनी चाहिए, फिब रिट्रेसमेंट्स भी छोड़ दो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। या तो आपके पास इक्वल हाइज या इक्वल लोज होने चाहिए और उनको स्वीप करने के बाद ये ब्रेकर ब्लॉक बने, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो जो ब्रेकर ब्लॉक होता है उसकी सारी की सारा दारोमदार जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पर। ठीक है। लिक्विडिटी ही डिपेंड करती है कि उसमें कितनी पावर है, कितना ऊपर जा सकता है। और जो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी में ऑफ कोर्स आपके पास नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री होनी ही चाहिए। ठीक है। इन तीनों या चारों में से एक होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी आ जाती है, आपके पास हाई टाइम फ्रेम की स्विंग लिक्विडिटी। ठीक है। मतलब 1 डे पर या 1 वीक का कोई स्विंग जा रहा है आपके पास, या फिर ओल्ड हाई ओल्ड लो एक्सट्रीम, मतलब 1 आवर का जो भी मैंने आपको दिखाया है वैसे की लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है। या हाई टाइम फ्रेम, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी हाई टाइम फ्रेम कैंडल लिक्विडिटी, क्योंकि डेली कैंडल तो डेली बनती है और उसका हाई लो जाता रहता है। तो आप डेली कैंडल को स्वीप करवा कर 15 मिनट या 30 मिनट में ब्रेकअप ब्लॉक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। ये तो बहुत कम मिलेगी ना आपको, वीकली हाइज वाली, ये दो बहुत रेगुलर मिलती है। यही आपके मेन हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, इनको आप ट्रेड करना होता है। ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक को तो आप ट्रेड पहली बात करते ही नहीं ना सिंपली। आगे हम पढ़ेंगे कि यूनिकॉर्न मॉडल उसके साथ आप मिलाकर करते हैं तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है। तो ये है सिंबल टाइप्स, वीक जिसमें आपके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो, सिंपल फेयर वैल्यू के ऐप्स, पीडीए रेस। मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक जिसमें नॉर्मल लिक्विडिटी हो, इक्वल हाइज, इक्वल लॉस, फिब रिट्रेसमेंट्स। और हाई प्रोबेबिलिटी जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए थे, वो वाला एरिया स्वीप हो जाए। मतलब कि हाई टाइम फ्रेम के जो 1 डे और प्रीवियस डे का हाई लो और 1 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इन तीनों पर आपके पास ये आपके एग्जांपल टाइप्स आ जाती हैं। देन
आपके पास आती है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का आज थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इंड्यूसमेंट में प्रॉब्लम भी आ रहा होता है। तो सिर्फ ब्रेकअप ब्लॉक नहीं, सारी इंड्यूसमेंट मैं क्लियर करूँगा अभी। ये रेस क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, सर पहले ब्रैकेट ब्लॉक की एग्जांपल्स देख लें या पहले इंड्यूसमेंट ही क्लियर कर लें? पहले इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बेसिकली आपके पास, इसको मैं बता देता हूँ। इंड्यूसमेंट बेसिकली आपके पास होती है, इंड्यूसमेंट का हमने मतलब समझा था कि लोगों को इंड्यूस करना मार्केट में, ताकि वो अपना ज़बरदस्ती ऑर्डर लगाएं। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं इंड्यूस मार्केट में? दो तीन तरीके हैं, बल्कि तरीका सिर्फ एक ही है मार्केट में इंड्यूस करने का, इल्यूजन पैदा करना। ठीक है, मार्केट में इल्यूजन पैदा करना कि आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, मार्केट आपके जैसा आप सोच रहे हैं मार्केट वैसा ही जाने वाली है। तो जब लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा ही मार्केट जाएगी, वो अपनी करते हैं एंट्रीज। ठीक है, जब एंट्रीज आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, एसएल्स आते हैं, एसएल्स आते हैं, पैसा आता है। ठीक है, लिक्विडिटी आ जाती है वहाँ पर। तो मेन काम है लोगों को ये चीज़ शो करवाना कि आपके पास मार्केट में वही होने वाला है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, उसको आप इल्यूजन कह सकते हैं। अभी दो तीन तरह की होती है, दो तीन तरह की आपके पास। मेनली तो हमने सिर्फ एक पर फोकस किया कि अगर आपकी एंट्री है, एंट्री से पहले कोई स्विंग हाई लगाओ, इस तरह स्विंग लो लगाओ। तो ये इंड्यूसमेंट किस तरह, ये इंड्यूसमेंट इस तरह है कि ये आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट होता है, आप उसको रिटेलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, रिटेलर्स की बहुत बड़ी तादाद होती है मार्केट में, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, छोटे छोटे रिटेलर्स को मिलाकर बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है। फंड्स भी रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फंड्स भी रिटेल कंसेप्ट पे ट्रेड करते हैं। तो उनको एक स्पॉट शो होती है। ठीक है, हालांकि हमारी वहाँ पर क्या होती है, हमारी वहाँ पर एंट्री होती है। तो जब वो वहाँ पर मार्केट आती है, एक स्पॉट शो होती है, तो वहाँ पर वो अपने ट्रेड्स लगाते हैं, बाई की ट्रेड्स लगाते हैं, और उनके एसेल्स इधर आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ हमारी एंट्री होती है। तो मार्केट उन कैसल स्वीप करती है, जहाँ उन कैसल होते हैं वहाँ हमारी एंट्री होती है, और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। और उनके साथ वो होता है कि बस मेरा एसेल खाकर मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये होगी इंड्यूसमेंट के सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इंड्यूसमेंट बड़े लेवल पर भी होती है। आप इंड्यूसमेंट की टाइप्स कह सकते हैं। एक आप इंड्यूसमेंट जो आपने रिसेंटली देखी होगी ट्रम्प कोइन में जो हुई, कि एक बड़ा बम्प आया, ये शो करवाया गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, 150 मिलियन का मार्केट कैप आया, और वो क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये बम्प के बाद लोगों को क्या लगा कि अब ये बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है, लोग इंड्यूस हुए, लोगों को ऐसा लगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया लोगों ने। इसी तरह हमारी फॉरेक्स मार्केट में भी यही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टाइम, टाइम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर मार्केट में इस तरह मार्केट गई है, ये टाइम विंडो थी एक। ठीक है, एक टाइम विंडो थी। मैं दूसरे को रेस कर देता हूँ। ये मार्केट है आपके पास एक, और दूसरी जगह एक ये मार्केट है। मुझे अब ये बताओ, दोनों में किस में ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं, एक कंसोलिडेशन में, ये जो मूव आ रहा था उसमें? कंसोलिडेशन में सर। सर कंसोलिडेशन साथ में। कंसोलिडेशन। एक्सप्लेन भी करना है क्यों। सर इधर में रिटेल और ट्रैप होता है, और जो स्पॉट सपोर्ट का और रेजिस्टेंस देखने के लिए। ट्रेड ट्रेड लगाता है ऊपर से नीचे। सर जी फर्स्ट वाले में ज़्यादा होगा सर जी, ये जो कंसोलिडेशन है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर रिटेलर ज़्यादा एंटर होंगे। नो सर, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रिटेलर सर जी यूज़ करते हैं ना, इसी वजह से वो सर जी करेंगे, क्योंकि मतलब वो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है, कंसोलिडेशन में लिक्विडिटी ज्यादा है। नो सर, ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी सर। और ये भी सर तो लिक्विडिटी है जो फैंटम लिक्विडिटी हमने पड़ी हुई है इसका, अ, ये जो लॉस अ, बन रहे हैं।
सर वहाँ पर जो फर्स्ट में टाइम भी काफ़ी स्पेंड हुआ है तो सर वो जो वो एक तरह सेकंड से वाला वो ट्रैप है। स्वीप, वो नहीं नहीं, वो टाइम, वो यहाँ पर टाइम आप कर लो 1 आवर है, ठीक है, ये 1 आवर की मार्केट है, ये भी 1 आवर की मार्केट है, टाइम दोनों में सेम है। जी। सर सर जी इधर स्वीप नहीं हो रही ना, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही इधर, ये सर सिर्फ सर उधर जी सेकंड यहाँ वाला पे उसमें लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अच्छा, सर जी यहाँ पे सेल साइड की भी लिक्विडिटी है और बाई साइड की भी लिक्विडिटी है। दोनों साइड पे सर जी लिक्विडिटी होंगी। लिक्विडिटी की बात कौन कर रहा है? मेरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स हैं? सर कंसोलिडेशन में। सर पोजीशन फर्स्ट में वाले कंसोलिडेशन में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स किसी में भी नहीं है, दोनों में सेम ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, दोनों में सेम ऑर्डर्स होंगे। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मार्केट रुकी हुई है, खड़ी है, कहाँ जा रही है। अगर टाइम फ्रेम सेम है, दोनों में टाइम सेम है, तो दोनों में सेम ऑर्डर्स होंगे। अगर आपके पास ये डॉलर सॉरी वो गोल्ड है, और ये आपके पास यूरो यूएसडी है, और ये भी न्यूयॉर्क का टाइम है, और ये भी न्यूयॉर्क का टाइम है, यहाँ पर मार्केट इस तरह ऊपर गई है, यहाँ पर रेंज बनाई है, तो ऑर्डर्स सेम ही होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंसोलिडेशन में ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, वहाँ पर कम ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। तो सेम टाइम सेम ऑर्डर्स। जब मार्केट इस तरह रुकी होती है, वहाँ भी उतने ही ऑर्डर्स होंगे जब मार्केट इस तरह जा रही है, ठीक है, सेम ऑर्डर्स होते हैं। इसका इसका ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि मार्केट में हर टाइम हर सेकंड ऑर्डर्स लग रहे होते हैं, सही है। तो मेन इसका ये है, जितना ज़्यादा टाइम उतने ज़्यादा ऑर्डर्स, जितना ज़्यादा टाइम उतने ज़्यादा ऑर्डर्स, बेशक मार्केट रुकी हुई है या मार्केट कहीं चल रही है। तो जब आप इसको इंड्यूसमेंट, वी वाले कंसेप्ट को इंड्यूसमेंट में लाते हो, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने पहले लिक्विड रिसीव करी, ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक बनाया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाने का टाइम है। इंड्यूसमेंट बनाने के टाइम मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस तरह रेंज बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, रेंज बनाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम स्पेंड हुआ, उस ब्रेकअप ब्लॉक के पास आके क्या हुआ, टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पर। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर ये आता है कि लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी पहले ली, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाने का टाइम आया, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई, और इंड्यूसमेंट बनाने की जगह मार्केट इस तरह ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि मार्केट में टाइम स्पेंड हुआ है, बेशक ऊपर एक साइड हुआ है, बट टाइम स्पेंड हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो गया है, क्योंकि इस लो के नीचे ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आ रही है, ठीक है। तो इस तरह तो कम ही होता है, ज़्यादातर केस आपके पास यही होता है कि आपके पास लिक्विडिटी है, मार्केट जब आपकी एंट्री के पास आती है, तो यहाँ पर अगर एक लो, दो लो, तीन लो, इस तरह थोड़ा होल्डिंग दे दे, तो समझो बस आपका ये जो ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये वाली जो इंड्यूसमेंट होती है, ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी एंट्री टैप होने से पहले पहले इंड्यूसमेंट, ठीक है। मार्केट आपका क्या करती है, मार्केट आपकी एंट्री टैप करती है, ये कंसोलिडेशन के भी ऑर्डर्स ले लिए, नीचे से ये वाले ऑर्डर्स भी लिए, ठीक है, आप कैंडी टैप हुई, और फिर ऊपर के ऑर्डर्स लेने चली गई, और ये भी ऑर्डर्स लेने चली गई। तो हर तरफ लोग ट्रैप हो रहे हैं, एक दो तीन चार जगह बायर सेलर्स दोनों ट्रैप हुए, ठीक है। तो कभी गौर से 4 टाइम दिया करो, और देखा करो कि कंसोलिडेशन कैसे स्वीप होती है। कंसोलिडेशन हमेशा ऐसे स्वीप होती है, पहले एक लो जाता है, फिर उसके ऊपर मार्केट चली जाती है दूसरा लो हाई लेने, तो दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप कर देती है। इसकी आप सर जी वो भी। सर जी लेकिन ये वाली सर जी हाई टाइम फ्रेम में हमें नहीं मिलते सर जी। जैसे 1 डे हो गया सर जी, 4 आवर हो गया, वो सर जी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फौरन सर जी मार्केट यानी ऊपर चली जाती है। जब आपको ऐसा नज़र आता, आप एग्जाम्पल उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो सही है सर। सर सर नजर तो आता है, जब प्रैक्टिकल करने लगो तो उसमें फेल हो जाते हैं। वही ना, एक्सपीरियंस की कमी। ये देखो, ये रेंज थी बिटकॉइन में 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये मेरे ख्याल 2-3 महीने की रेंज थी ये वाली। तो मार्केट ने रेंज कैसे तोड़ी, पहले नीचे के सारे ऑर्डर्स लिए, फिर जाकर ऑल टाइम हाई लिया, ठीक है। पहले नीचे वाले ट्रेडर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर वाले ट्रेडर्स को ट्रैप किया। तो कंसोलिडेशंस आपके पास इसी तरह टूटती हैं कि दोनों साइड ट्रेडर्स को ट्रैप करना, पहले एक मैनिपुलेशन, फिर रियल मूव, ऊपर की साइड मैनिपुलेशन, फिर मार्केट वापस रेंज में आ गई। गोल्ड क्रैश कर रहा है। गोल्ड के क्रैश के दो ही सिनेरियोज थे, एक ही वाला ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से नहीं हुआ, दूसरा ये बीपीआर वहाँ से हो रहा है। भी ज़्यादा क्रैश नहीं होगा। सर जी हाई नहीं लिया इसने सर, वो जो ऊपर थी हाई। हाँ, हाई नहीं लिया, वो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा क्रैश होना मुश्किल है।
अच्छा, तो मार्केट्स, हाँ ब्रेकर ब्लॉक जो होते हैं ना आपके पास, रेंजी मार्केट्स में बहुत अच्छे वर्क करते हैं, कि मार्केट ने यहाँ नीचे से लिक्विडिटी लिया है, जी ब्रेकर ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर से लेगी, ऊपर ली ब्रेकर ब्लॉक बना, मार्केट नीचे आ गई। सर यहाँ पर ये ब्रेकर देखो। ब्लॉक पे जो ट्रेड लेते हैं तो वो उसका एसएल काफी ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता सर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकर ब्लॉक की ट्रेड कैसे बड़ा नहीं होता। नहीं सर अब एक्चुअली आप यहाँ ऐसे नहीं रखते ब्रेकर ब्लॉक में, एक मिनट, हाँ आप यहाँ पर ऐसे नहीं रखते, आपका एसएल यहाँ कहीं होता है, मतलब वो सेफ एसएल थ्योरी आप पढ़ोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगी एसएल कहाँ रखना है। ये देखो ये लिक्विडिटी, ब्रेकर ब्लॉक बिना इंड्यूसमेंट के, यहाँ पर आपको इंड्यूसमेंट चाहिए भी नहीं होती, ये यूनिकॉर्न मॉडल है, प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है, ये आपकी डायरेक्ट एंट्री बनती है ये वाली, बिल्कुल भी यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ एफ है, ये देखो एफ जब आपको ब्रेकअप ब्लॉक के सामने आ जाता है, वहाँ आंखें बंद करके ट्रेड लेते होते हैं, मतलब इंड्यूसमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए होती वहाँ पे, और बाइस भी थोड़ा होना चाहिए, लिक्विडिटी के बाद एसएमआर हुआ 2 दफ़ा। सर एक हमारा ब्रेकअप सर ये बॉक्स। टाइम सर फ्रेम में पीटी टाइम सर में बहुत कंफ्यूजिंग रहता है मामला टाइम फ्रेम सर। में कंफ्यूजिंग है, फिर आप सर एक बहुत काम ज्यादा। करो, 1 आवर चूज़ करो, 1 डे चूज़ करो, और 5 मिनट चूज़ करो, 5 मिनट ज़्यादा छोटा लग रहा है, 15 मिनट चूज़ कर लो। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम आपको, हाँ स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, आप सही कह रहे हो, आप 4 आवर में जाओ, 1 आवर में ट्रेड चल जाती है, 1 आवर में जाओ 5 मिनट में ट्रेड चल जाती है, कैश नहीं कर पाते, स्टार्टिंग में होता है। आपको उसका हल बताता हूँ, आप अपना जो हाई टाइम फ्रेम है, मोस्ट हाई टाइम फ्रेम, उसको 1 डे रखो, ठीक है, 1 डे का जो आपके पास आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक, एफ हाई लो, उसको नज़र में रखो, सही है। उसके बाद आपने जो एनालिसिस करना है, एनालिसिस आप करो 1 आवर में, 1 आवर चार्ट में, 1 आवर चार्ट किंग होता है टाइम फ्रेम्स का, ठीक है, 1 आवर चार्ट में सारे एनालिसिस करो, सारा देखो कि आपके पास कौन सी चीज़ का, ये रेस्क्यू हो गया, सर आप अगर आगे पढ़ाना है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये करके दिखा दे। हो ही नहीं रहा, ये एक सेंट टाइप नहीं हो रहा, हो गया। अच्छा, तो आपके पास सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में आपने जाना होता है, जिसको टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने 1 डे टाइम फ्रेम में जाना है, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैं ये सबसे पहले, गोल्ड की तरह, ये गोल्ड, अच्छा, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने जाने के बाद सबसे पहले जो स्टेप करना है वो है हाई लॉस मार्क करना। वैसे हम वीकली में जाते हैं, बट अभी जस्ट 3 टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ जिसको टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम है। आपने हाई लो मार्क करने हैं कि रीसेंट हाई लो और पीडीए रेस, हाई लो कहाँ पर है, एक ही है आपके पास, ऑल टाइम हाई है, उसके बाद आपके पास दूसरा लो किधर है, ये आपके पास एक अच्छा लो है, ठीक है, 1 डे के हिसाब से अच्छा लो नहीं है, बट आप, यार ये, हाँ 1 डे के हिसाब से अच्छा लो नहीं है, बट आपके पास किसके हिसाब से अच्छा लो है, अगर आप 15 मिनट में देखो तो ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, ठीक है। और तीसरा आपने ये मार्क कर लिया, आपने हाई लॉस मार्क कर लिए, उसके बाद आप जाओ एफ मार्क करो और ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करो, आपके पास एक ही एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक आ गया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ मार्क करने हैं, उसको आप ऑर्डर ब्लॉक कह लेना। उसके बाद आपके पास ये एक अनमिटिगेटेड तो नहीं है, खैर इससे मार्केट ऊपर गई थी, इससे भी मार्केट ऊपर गई थी, इससे मार्केट सिर्फ एक अनमिटिगेटेड है, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपने करना है कि यहाँ पर हाई लो, शोर आ रहा है किसी के माइक से, 1 मिनट, हाँ सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओटी लगा लेनी है, अगर ओटी अभी आपने पढ़ी नहीं है, खैर आप प्रीमियम डिस्काउंट लगा लो, आपने डिस्काउंट इक्विलिब्रियम लगा लिया, ये जगह आपकी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया, तो लिक्विडिटी भी ये पॉइंट है, इक्विलिब्रियम ये पॉइंट है, आपको पता चल गया कि ये वाला एरिया आपके लिए रिवर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको जूम करो, देखो यहाँ पर टैप हुआ है, हाँ टैप हुआ हुआ है,
मतलब आपने पीडी रेज और हाई लो सारे मार्क कर लिए हैं, सही है। और उसके बाद आप जाओगे 1 आवर में। आपको ये आइडिया हो गया कि मार्केट कहाँ से एक अच्छा बम्प ले सकती है, अनमिटिगेटेड चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये अनमिटिगेटेड अनमिटिगेटेड टोटल ब्लॉक है। मार्केट आए यहाँ से बम्प ले सकती है और ऊपर वाला हाई ले सकती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ खड़े खड़े आइडिया हो गया कि मार्केट ये कर सकती है, राइट। उसके बाद आप 1 आवर में चले जाओ, सारी चीज़ें छोड़ दो, डायरेक्ट 1 आवर में जाओ। 1 आवर में जाने के बाद आपको ये इमेज बन गई आपके पास कि नीचे डिस्काउंट है, ये वाली लिक्विडिटी है, और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ऑलरेडी ट्रेड हो रही है, सही है। तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड कैसे बना सकते हो? आप 1 आवर में भी ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लेनी है, आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड बना सकते हो। अब 5 मिनट में आप कैसे ट्रेड बनाओगे? आप देखोगे मार्केट 1 आवर सॉरी 1 डे फेयर वैल्यू गैप में है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, इंड्यूसमेंट है, मार्केट इसमें आए। अब 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाने के बाद यहाँ से एंट्री लो, ये टारगेट रखो और 1:3 उठा लो। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में आप इसको ये नहीं टारगेट कर सकते कि मार्केट यहाँ तक चली जाए, वो गलत सिनेरियो। ठीक है, क्योंकि नीचे मिटिगेट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो आप जस्ट इसका टैप होने का वेट करो। 1 मिनट, टैप हुआ है कि नहीं? ये ऑर्डर फ्लो टैप हो गया। अच्छा, तो 5 मिनट में आप जाने के बाद यहाँ पर अपनी अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हो, ये वाला हाई ले सकते हो। इस तरह आप एक छोटी ट्रेड बना सकते हो। अगर आपने 1 आवर में ट्रेड बनानी है, अब 1 आवर में रहो, ठीक है। 1 आवर में रहने के बाद आप यहाँ पर ये जो लो है इसको आप इंड्यूसमेंट मानो अपनी। ठीक है, यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको इंड्यूसमेंट माना है, बट बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको इंड्यूसमेंट मान लो। ठीक है, ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट का वर्क करेगा हाई टाइम फ्रेम के लिए, ये भी इंड्यूसमेंट का वर्क करेगा और ये भी इंड्यूसमेंट का वर्क करेगा। तो आप यहाँ से एक अच्छी एंट्री बना सकते हो यहाँ तक, राइट। अब यहाँ तक क्यों बनाई है? क्योंकि मार्केट डिस्काउंट से नहीं जा रही, तो यहाँ तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेकर वापस नीचे भी आ सकती है। रिट्रेसमेंट आपका टीपी होगा, सही है। तो अगर मार्केट आप ये ट्रेड लेने के बाद डिस्काउंट से एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हो। तो इस तरह आप हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम आ सकते हो सिर्फ फिक्स टाइम फ्रेम के साथ। बट जब आप रियल ट्रेडिंग करते हो आपको आना होता है वीक मंथ टू वीक, वीक टू डे, डे टू 4 आवर, 4 आवर टू 1 आवर। जब आप 5 टाइम फ्रेम नीचे आते हो, चीज़ें मार्क करते 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 आपको मार्केट क्लियर हो जाती है कि आपको कैसी कहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी आप जस्ट 3 टाइम फ्रेम नीचे आए हो तो आपको थोड़ी मार्केट क्लियर होगी होगी कि मार्केट कहाँ पर बैठी हुई है, क्या कर सकती है मार्केट। तो जब आप ऑल दी वे आते हो तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो जस्ट आप ये वाली इस तरह यूज़ करो मार्केट को। 1 डे 1 आवर 5 मिनट, छोटी ट्रेड मिल रही है, इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है 1 आवर का, 5 मिनट में जाकर ट्रेड कर दो। इस तरह का 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है 1 आवर में जाकर ट्रेड कर दो। ये चीज़ है। जी सर। तो सर इसमें फिर आप एमएसएस नहीं देखते, कोई कंफर्मेशन नहीं लेते मजीद वन वो आवर में सेटअप्स या में होता 5 मिनट? है, वो अच्छा अच्छा। सेटअप्स में होता है। कन्फर्मेशंस एमएसएस जो होते हैं वो सेटअप्स में होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। जी ओके ओके। 1 मिनट रुकना बस। हेलो। हेलो। 2 मिनट आते हैं शहजाद, सर। मैं आ रहा हूँ। हाँ। हाँ जी, जी शहजाद। सर ये हम इसको रिफाइन करते चले जाते हैं ना, अगर मतलब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये मतलब सेम चीज है ना जो आप बता रहे हाँ, रिफाइनिंग भी आप कह सकते हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग्स है ना। आप हैं? जी। रिफाइनिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये जो थी रिफाइन वाली थी कि आप हाई टाइम फ्रेम से रिफाइन। अगर लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लो, बट मैं जी। पर्सनली ऐसे बहुत कम करता हूँ। ठीक। सर ये जो आपने हमें बताया था सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसको कॉन्फ्लुएंस के तौर पे हम यूज करते हैं हाई टाइम फ्रेम के सिंगल कैंडल को। जिस तरह से आप 4 आवर का कोई हाई टाइम फ्रेम बन गया, उसका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो उसको कितने तक हम मार्क करना चाहिए उसको, उनको बाईस टू एज बाईस मार्क करना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप, दोबारा पूछिएगा।
सर जिस तरह से 4 आवर का एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है वो हम कॉन्फ्रेंस के तौर पे यूज करते हैं, जिस तरह से आपने हमें बताया था। तो वन हम्म आवर में हम जाते हैं, वो एक प्रॉपर थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। तो हम्म उसको हमें और नीचे जाके 15 मिनट्स में जाके भी वो ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहिए। क्या वो सारे ऑर्डर उसमें 15 मिनट के नहीं नहीं ऑर्डर ब्लॉक में मिल जाएंगे? नहीं, ऐसे 1 आवर तक रहो आप। 4 आवर का जो कॉन्फ्रेंस उसमें जब आप 1 आवर में जा रहे हो, तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का होगा वो 1 आवर में इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इस जी तरह जी का बिल्कुल। ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट जो ऑर्डर फ्लो होगा, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ज़रूर बना होगा, उस पर आप ट्रेड लेते होते हो। जी ठीक ठीक। इसमें मेरी कल भी ट्रेड थी एक गोल्ड में, मैं आपको दिखाता हूँ, जिस पे आप बात कर रहे हैं। ये है, ये मेरा 15 मिनट का था ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, 1 आवर का था शायद। हाँ ये देखो, ये कंटिन्यूशन जी नाइट जहाँ होल्ड था ये असल में। जी जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था, हम्म, ऐसे ही सर, वहाँ पे मैं डरा डरा हुआ था। मैं ये मार्क वाली। करके बैठ। जी सर, सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये इसमें डरने वाली बात नहीं, ये अब जब आप एक्सपीरियंस हो जाए ना, आप खुद ही समझ जाओगे, ये बहुत इजी ट्रेड होती है। इसमें पता क्या होता है, जो ओल्ड हाइज होते हैं ना, कभी भी मार्केट फर्स्ट टाइम में तोड़ती ही नहीं है। जो मर्जी आप मार्केट देख लो, बिटकॉइन देख लो, क्रिप्टो फॉरेक्स, जो मर्जी देख लो, कभी भी ऑल टाइम हाई फर्स्ट टाइम में ऐसे मार्केट जाती जाती नहीं तोड़ती। मार्केट उसके पास जाती है, उसको एज अ सप्लाई जोन बनाती है, रिटेलर्स को जो होते हैं वो शो करवाती है रेजिस्टेंस है, उसमें हम अपनी ट्रेड उठा लेते हैं। तो ये वही ट्रेड थी कंटिन्यूशन वाली। आप जितने सर पीछे ऑल टाइम हाई देख लो, कभी मार्केट फर्स्ट टाइम नहीं तोड़ा होगा। मार्केट इस तरह मूव देती है, फिर जाके तोड़ती है। जी सही कह रहे हैं सर। इससे नीचे ये जो 1 आवर का इसने एमएसएस किया था, वो जरा देखेंगे ट्रेड? कहाँ पर? 1 आवर? जी सर। हाँ, आप कौन सी ट्रेड कह रहे थे? हाँ जी सर, यही वाली। यस सर, मैं आपको शो करता हूँ 1 आवर में। सर आप आइएगा। सर मैं मार्क करता हूँ सर। सर 1 मिनट रुकिएगा, मैं मार्क करता हूँ। सर ये वाली थी आई थिंक, शायद यहाँ ये वाली सर थी। ये ट्रेड क्यों लिया सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना सर, ये सर वाला। ये ना इसने इसने कर, ना मैं करता हूँ मार्क अभी। कर मैं मार्क किया था। इसने पीछे वीक की भी लिक्विडिटी ली थी और अच्छी लिक्विडिटी भी ली थी, और उसने मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर में शिफ्ट किया, लेकिन वहां से फिर जाके ऊपर चलेगी सर। कौन सी कह रहे हैं आप? 2 मार्क किया आपने, दोबारा बोलिएगा। सर सर मैं आपको, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, मैं आपको पिक्चर सेंड करता हाँ कर दें आप। मारूफ, ये इसमें नाइट होल्ड था। ये मार्केट जब ओपन हुई थी ना आपके पास, तो मंडे को अस्सलाम वालेकुम मार्केट ऑल सर। टाइम हाई के पास एक बंद हुई थी। पीडीएफ मैंने भी सेंड किया जिसमें मैंने 2-3 ट्रेडें यार ली जब थी, तो बात कर रहा पच्चीस होता हूँ, हुआ बात कैपिटल, कंप्लीट करने तो दिया वो तो करो। देख के बताएं कि उनमें क्या है, तो हमें पता कौन लग है ये? जाएगा कि आगे कैसे याद करनी है ब्रेकअप ब्लॉक से। मारूफ आप बोल रहे हो? सर ये वाला बोला सर, ये ट्रेड का एक्सप्लेन चाहिए सर, थोड़ा सा। ये भी कौन बोला है? चलो खैर। ये इसमें ये ये वाला। था कि आपके पास, हाँ इसमें आपके पास जो, अब देखो, जो आपके पास फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी, यहाँ पर क्लोज हुई थी ऊपर। ठीक है, ठीक है सर। इसके पास। तो वो चीज़ साफ क्लियर कर रही थी कि मार्केट कभी भी ओपन होता है सिर्फ, कभी भी नहीं तोड़ती। ठीक है, उस टाइम तो बम्प आ ही नहीं सकता जिस टाइम मार्केट ओपन होती है, ना उस टाइम न्यूयॉर्क, ना लंदन, ना कुछ भी नहीं होता। तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मार्केट यहाँ से एक डाउन मूव लाएगी। ठीक है, सबको पता था ये डाउन मूव आएगा। तो वो जस्ट मैंने एक जगह ढूंढा था कि जहाँ से मुझे डाउन मूव होल्ड करने की मिल जाए। मेरे पास पहले ये वाली एंट्री मिल रही थी, मैं चाह रहा था कि मार्केट इस लो के नीचे क्लोज करके देन ये वाली कैंडल्स बनती। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट क्लोजिंग किए बगैर नीचे बम्प दे दिया। बट जब यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ, मेरी एंट्री यहाँ पर मैंने लगा दी थी। तो जो आपके पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, उससे जस्ट नाइट होल्ड में ये 2 कैंडल्स पकड़ी थी मैंने। तो ये सर तो ये बस। सर इधर से तो सर इसे 3 ग्रीन कैंडल है ना, वो तो अ, वो पूरा 3 ग्रीन कैंडल ही सर, इसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानता है मैं। हाँ कह सकते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। सर ऑर्डर फ्लो इधर है से ना। तो वाटर फ्लो, सॉरी सॉरी, ओके, बाद में बताओ सर। ओके ऑर्डर सर। फ्लो हूँ। सर है ये ना, जो ये ऑर्डर फ्लो वाटर फ्लो मतलब। सर, ऑर्डर वाटर फ्लो फ्लो में सर, सर ठीक। फर्स्ट कैंडल से एंट्री लेते हैं आप। अभी तो नहीं, बोला सर डिपेंड इसे करता है। वो आप तो बोला सर लास्ट कैंडल से इसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मानता है बस, ये ऑर्डर फ्लो का।
बिल्कुल भी नहीं, वो तो ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो जस्ट हम न्यूज़ वाले दिन ट्रेड करते हैं 3 मिनट में, जिसमें हम जो ऑर्डर फ्लो होता है उसकी लास्ट कैंडल मानते हैं। वैसे ऑर्डर फ्लो की तो फर्स्ट कैंडल होती है। ये जो मैंने आपको ट्रेड बताई, ये ऑर्डर फ्लो की फर्स्ट कैंडल ही थी यहाँ पर। ओके सर। ऑर्डर सर फ्लो मैंने की हमेशा व्हाट्सएप फर्स्ट व्हाट्सएप पे कैंडल देखनी पिक्चर होती है सेंड आप। की है सर। ठीक है सर। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? सर ये मेरे जी देखिए कासिम। ना, ये एसएल हो सर, ये मेरा एसएल हो गया। ये 1 आवर का चार्ट था सर, उसने एमएसएस किया तो मैंने कहा ये आउटर ब्लॉक तक मार्केट आ जाएगी, लेकिन सर इसमें इंड्यूसमेंट की कमी थी सर बस। ये चेक कीजिएगा सर। ट्रेड कहाँ पर, ये वाली ट्रेड है एफईजी से, बीपीआर से? सर ये जी बीपीआर से मैंने ली थी सर। ये कहाँ से ऊपर छोटे टाइम अरे फ्रेम में जाके यार, मैंने कहा। ये तो, ये है ना, आपने बीपीआर वाली वीडियो देखी है मेरी? जी सर देखिए सर। तो सर उसमें वो आपने उसने ये नहीं पढ़ा कि आपने जो ये ब्रेकअप ब्लॉक बनता है, इससे आपने ट्रेड लेनी होती है, और जब ये फेल होता है वो बीपीआर ज़ाया हो जाता है। अच्छा नहीं सर, ये वो ब्रेकअप बीपीआर ब्लॉक पे नहीं बीपीआर है देखी। ना, इंड्यूसमेंट ब्रेकअप ब्लॉक के पास है, बीपीआर के पास तो इंड्यूसमेंट है ही नहीं आपके पास। यहाँ पर इंड्यूसमेंट होती है, फिर आप यहाँ ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। जब आपका ब्रेकअप ब्लॉक के पास इंड्यूसमेंट होती है, तब आप बीपीआर आपका काम नहीं करता कभी भी। वो सर मैंने वैसे वो भी सोचा। किस दिन की ट्रेड है ये? सर ये ट्यूसडे की है। ट्यूसडे ट्यूसडे को तो मार्केट मंडे को ऑर्डर ब्लॉक्स ऊपर आ रही थी। ट्यूसडे 21 ना? हाँ ये देखो, मार्केट मंडे का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था, वहाँ से बम्प ले रही थी मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए। तो अब यहाँ से रिवर्स कर रहे हो। हाई टाइम फ्रेम का बायस तो देखो। जी सर। ये तो कुछ, कभी भी यहाँ सेल नहीं बनता। एक मिनट। हम्म। सर बस वो लिक्विडिटी ली और उसने वन आवर का एमएसएस कर दिया, तो जिसकी सीआईएसटी कर दी, तो उसकी वजह से मैंने एक सेटअप नहीं सब बन नहीं, रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वन डे का ऑपोजिट तो कभी भी नहीं जा सकते, जितना मर्जी आपका अच्छा सेटअप है। इसमें ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना जी ठीक है क्या कह सर। रहे हो आप? अच्छा है, सही है। सर इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जो आपने ट्रेड लिया उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लीजिए। इसमें हाँ। ये तो इंड्यूसमेंट वाली ट्रेड ही नहीं है ना, ये तो नाइट होल्ड है। नाइट होल्ड मतलब रात को जब सारे बैंक्स बंद होते हैं तब ये ट्रेड आती होती है। इसमें इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए होती। इसमें मार्केट बस चलती जाती है एक साइड पे। ये आप ये वाली ट्रेड नहीं समझोगे, इसको छोड़ दो आप सब। ये तो बिल्कुल वो साइकोलॉजी वाली ट्रेड है, ये आपका सेटअप वगैरह कुछ नहीं है। सर मैं व्हाट्सएप से एक फोटो भेजा सर। वो आज मैं ये डेट लिया, बस एक ठीक है और नहीं ठीक है, बस देखिए ना। एक मिनट में देखता हूँ। लास्ट वाला ये वाला ये कौन सी मार्केट है, गोल्ड 30 गोल्ड का मिनट? 30 मिनट से। ये आज की मार्केट है। ए आज का मार्केट है सर। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है आपने मार्क किया? सर इधर से ये लिक्विडिटी स्वीप किया, बाद में वो सीआईएसडी होता है। बाद में सर इधर से एफपीजी बनाने के बाद ही बस वो इधर है, वो बस वो इम्बैलेंस होता है ना, उसका नहीं ना, पास वो छोटा आपके छोटा छोटा एक ऑर्डर ब्लॉक है उसका पास, तो ये आपने जी जी जी, ये ऑर्डर ये ब्लॉक आप बना। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया आपने, ये मैं पूछ रहा हूँ। ओके। इधर से सर ये छोटा एक ग्रीन कैंडल है ना, ये ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और ये तो सर बैलेंस इम्बैलेंस है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो आपके पास ये गैप होता है, गैप को तो आप इस तरह देखते हो ना कि रेड रेड कैंडल की तरह देखते हो, है ना, कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई है मार्केट में। तो जब ठीक। आपके पास, एक मिनट को, इस तरह ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो जब आपके पास ठीक। मार्केट में इस तरह रेड कैंडल आई है, तो मतलब मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई होगी रेड कैंडल की। जब ये क्लोजिंग हुई तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में मिटिकेट हो गया दोबारा।
तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से क्यों गए हो? आपका एसएल यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ ऊपर। ठीक है, ये आपका एसएल था, सर यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, मार्केट डीप ट्रेस किया, कोई बात नहीं, बट रियल ट्रेड नेक्स्ट टाइम के लिए ये करना, वो मिटिगेटेड है। 1 आवर में सर वो आपकी सही एंट्री है। ये 1 आवर के 1 आवर से सर ऐसा ट्रेड मिलता है बस, ये पेडिक करा में बस 13 मिनट से। 1 आवर में वो ठीक है, अगर 30 मिनट्स के हिसाब से देखो तो आपकी एंट्री यहाँ पे है। पूरा इसे पूरा प्रेडिक्शन दिया मैं 1 आवर से। ठीक है, और बस ये आप इस चीज़ की वो बात फ्रंट करते थे। क्लियर के लिए बस ये 30 मिनट देखा, बस इसलिए बस इधर से ये फोटो आपका भेजा मैं। सही है, चलें। सर क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, बाकी सर कल हमारी मेरा भी क्लास ट्रेड देख ज़रूर लीजिए होगी। सर, कहाँ पर गलती है। सर सर एक बात करता हूँ सर। सर क्यों आप सर ये लंबी के लंबे बस डे के बस ये मान से सर टोटल सर ऐसे 3 क्लास लिया क्यों सर? यार बस एक मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। सर मेरा हम्म, भी देख लीजिए कोशिश कहाँ पर करूँगा सर अब रेगुलर क्लासेस लूँ। ये ज्यादा गैप लेता है तो सर वो तो विषय मेरा दिमाग से कोई पूरा सिस्टम तो भूल जाएगा ना। हाँ सही कह रहे सर हैं आप, चलें। होमवर्क मैं कल क्लास होगी आपकी, अब रेगुलर ही कोशिश होमवर्क करूँगा। वो हाँ वो 1 वीक से सर इसे 1 क्लास इसे 2 क्लास ले तो सबके लिए अच्छा होता है सर। 1 वीक से कम 1 क्लास तो ले। हाँ सही है, नहीं नहीं अब रेगुलर ही होगी, कल भी होगी। सर होमवर्क जी कौन बोल रहा है ये? ये जो ठीक है हाई सर। क्लोज का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एसएनसी का होता है ना। जहाँ पर अरे पीडीएफ एंड अरे यार म्यूट करो। हाँ ये आपकी ट्रेड है, गोल्ड 1 आवर। हम्म सर इसका एसएल हो गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ सर, ऑर्डर फुल ऑर्डर ब्लॉक। अरे यार, ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक जस्ट आपने 3 मिनट में यूज़ करना होता है न्यूज़ वाले दिन। आप इसको इस तरह नहीं, ये तो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, आप इस तरह नहीं यूज़ कर सकते उसको। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दो, अभी जब हम रियल ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रेड करना है। आप इस तरह ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक ना देखो, ठीक है ये तो सर, कहीं ठीक से भी है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सॉरी, इसी को ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। नहीं ये एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक है ना, रियल तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये। सर गोल्ड का जो वन रियल डे का को वाटर ब्लॉक यूज है नहीं वो करेंगे तो ना। एक्सपेक्ट नहीं करा है, हमको तो ऐसे लगा दिया। सर जो एक 1 डे का ऑर्डर पीडीएफ ब्लॉक है, जी मैंने वो सर, तो चेक वो करना था। आपने एसएल बोला है ना, वो तो एसएल खा दिया मेरा। कौन सा कह रहे हो बाप? वो सर आप ग्रुप से ये वाला? अच्छा ये वाला, हाँ इसका एसएल हो गया था। मेरा मार्केट का बाय से नहीं था यहाँ से रिवर्स होना, मार्केट बहुत ज़्यादा पास थी इसके। आप वो अंडा में देखो यार, 2 कैंडल थी, 2 कैंडल ऑलमोस्ट टच हो रही थी। खैर, सर प्रीमियम में ग्रुप में सर जी हम ऐड कब होंगे? डिस्कशन ग्रुप में या लाइव ट्रेडिंग वाले? सर जी अगर अभी हो जाए तो सर जी अच्छा होगा, क्योंकि हाँ सर जी वहाँ पे डिस्कशन भी होगी और हम भी कुछ सीख लेंगे। हम सर सर जी से भी शेयर मैं करेंगे आपको और ऐड करता हूँ अराउंड, जब से हम सेटअप्स पढ़ेंगे तब ऐड करूँगा, ताकि सर आप। ये सर हाँ ये वांडा पेयर ही अच्छा होता है ना, वो forex.com ये पेयर अच्छा होता है, कौन सा वाला अच्छा होता है चार्ट सर? वांडा 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 ज़्यादा बेहतर है। अरे ठीक सर है क्या सर। सजेस्ट सर करते हैं, अभी हम फंडेड अकाउंट ले लें या नहीं सर लें ये सर? अभी तो अभी आप अभी बिल्कुल भी ना लें। स्टार्ट को अच्छा, M15 में इससे करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रेडिंग वैसे कभी की नहीं है, ये रिसेंटली 2-3 महीने हुए स्टार्ट किया ना। M15 तो मैंने कहा है जी, आप जो सेटअप पढ़ाते हैं ये मतलब फिर बंदा एज अ प्रैक्टिस ही उस पर कर लेता है। नहीं नहीं, प्रैक्टिस आप डेमो पे करें अभी, या फिर ठीक। आप ले लें फंडेड अकाउंट, उसको 0.01 की लोड पे ट्रेड करें, ताकि साथ साथ आपके इमोशंस भी ट्रेड हों। डेमो पे तो इमोशंस ट्रेड नहीं हो सकते। तो किसका आप एक, सजेस्ट करते हैं सर लें? आप ले लें, स्प्रेड किसका अच्छा है? फंडिंग फ्रंटियर का अच्छा है, और फंड इंडेक्स ना ही लें, फंडिंग फ्रंटियर बेहतर है, वो ले लें। आप पर्सनली वही यूज़ करते हैं हाँ मेरे तो उसके ही हैं, वो असल में बंदा जो है पाकिस्तानी है, तो आज तक उसने पे आउट नहीं रोका। मेरे दोस्त का दोस्त है वो, जिसकी प्रॉफर्म है ना। सर? ठीक हो गया।
सर ये इसमें थोड़ा गाइड कर देंगे वैसे कभी नेक्स्ट वीडियो में आके यार कि इसमें किस साइड तरह का लेना होता है। लिंक या थोड़ा ग्रुप से हाँ हाँ, मैं आपको लाइव लेके दिखा दूंगा जब चलो सेटअप ठीक है। वगैरह पढ़ लोगे। रास्ता ठीक होमवर्क। है चलो उसी बात ले लेंगे सर जज़ाक। जी। सर हमारी मेंटरशिप कब खत्म हो पाएगी? यार एक मिनट को मेरी डेट देखने दो। आज 27 है। अब तो मैं रेगुलर क्लासेस ही लूँगा, 7-10 दिन में हो जाएगी। आप हर बार ऐसे ही बोल देते हैं। सर ये मेहरबानी यार होगी बस क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा चले दिल तो नहीं खैर। करता क्लासेस स्किप करने को। सर अभी कितना टाइम और तो लगेगा? F15 में करें 4 को। मैं कोशिश करता हूँ 10 दिन में ख़त्म हो जाए। सर वो तो फिर ज्यादा स्पीड हो जाएगी। सर आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं, स्पीड नहीं होगी, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। हाँ, जो जैसे रिजेक्शन ब्लॉक है उसको उसको हम मिटिगेशन ब्लॉक के साथ पढ़ लेंगे, एक दो टॉपिक एक एक दिन में पढ़ लेंगे। सर वो कवर हो जाएगा वैसे इतना इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से। जब ट्रेडिंग करेंगे ना तो बंदा 10-12 दिन दे तो हो जाएगा कवर। यार हमने लाइव ट्रेडिंग भी तो करनी है, उसमें तो सब वो रिवाइज भी हो जाएगा सर इजीली। वही ना लाइव ट्रेडिंग के चक्कर में 2 दफ़ा छुट्टियां मैं आगे करवा चुका हूँ ना। मैं बेसिकली जॉब करता हूँ, बताया भी था आपको। मैंने उनसे ली थी, मैंने कहा इस हफ्ते देनी है, इस हफ्ते देनी है, 2 दफ़ा आगे करवा चुका हूँ। अच्छा नहीं, चलें आप अभी फिर वो करें, अभी आप छुट्टियां ना लें। मैं आपको जी जी। एग्जैक्ट 3 दिन पहले बता दूंगा जब लाइव ट्रेडिंग बस स्टार्ट होने वाली होगी। जज़ाक अल्लाह सर। ठीक है, चलो मैं सर क्लास अभी एंड क्या कर रहा हूँ, कल सर भी को हमारी क्लास होगी, सही है। सर होमवर्क देगा। ठीक है सर, ओके। नहीं, इसको आप ब्रेकअप ब्लॉक भी ना ही देखो, बेहतर है यूनिकॉर्न मॉडल के साथ देखना आप इसको। भी आप देखोगे फिर सिर्फ आप इसको ट्रेड करते रहोगे फिर। सर आपका एक रिक्वेस्ट है, वो आपका फंडेड कोई भी अकाउंट है ना, उसका लिंक मेरा ग्रुप से भेजो ना सर। फंडेड अभी ना फंडेड अकाउंट। अकाउंट दो, अभी रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगा कब लेना है। ठीक है सर। ठीक है, अभी वेट करो। ओके, ठीक है अल्लाह सर। हाफिज़।